हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 के बारे में। ऑल इंडिया रैंक, ये जो टॉप 3 रैंक्स है दोस्तों इस साल एलन इंस्टीट्यूट से आई। और मैं खुद कोटा के अंदर हूँ। मैंने उनका रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा। कुछ तो मेरे ही दोस्त लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये जो रिजल्ट है, इट इज़ बेसिकली प्योर हार्ड वर्क विच दे डू ऑन द लर्नर्स एंड ऑब्वियसली ऑफ द लर्नर्स ऑल्सो। मेजॉरिटी तो लर्नर ही होता है। देखो, हमेशा हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि लर्नर ही बेसिक ड्राइविंग फोर्स होता है। और ये जो रिजल्ट्स है ना, इसको अगर आज हम एनालाइज करें और मेन जो डाउट है, मतलब कुछ तो परसेप्शन भी फैलाया जा रहा है, कुछ चीज़ें भी बताई जा रही है कि यार सर, ये बच्चे तो कहीं और भी पढ़ते थे। बट मेरे को जो लगता है, जो मेरे हिसाब से सच भी है, एज अ कोचिंग कम्युनिटी में हम लोग हैं, तो ये सारे बच्चे एलन के ही क्लासरूम लर्नर्स हैं और इन्होंने एलन में रहकर ही पढ़ाई की है। तो अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या ये रिजल्ट एलन ने प्रोड्यूस किए हैं या ये बच्चे डिजर्विंग ही थे, ये कहीं पे भी होते इनकी रैंक आती ही सही। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि ये जो दोस्तों टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा है कि क्या एलन ने ये टॉपर्स बनाए हैं और टॉपर्स या फिर ऑलरेडी थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो AIR 3 का एलन सीकर है, बट वो एलन कोटा के अंदर ही चलता है, ऐसा मान लीजिए आप लोग। तो ऑल द 3 रैंक्स फ्रॉम सिंगल कोचिंग। और मेन बात ये है कि पिछले 3 सालों से जो फर्स्ट रैंकर है AIR 1, 2024, 2025, 2026, तीनों साल बेसिकली एलन ने ही क्रिएट किया है। और ये तीन, मतलब ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं जिससे यहाँ पे बच्चों की रैंक आ रही है। ऑब्वियसली इनका फाउंडेशन प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है। NSCJS की तैयारी कराते हैं, IUQM की तैयारी कराते हैं और बच्चे बहुत टाइम से इनके साथ जुड़े होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था, जो वेद लाहौटी था वो 7th क्लास से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो एक ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लक एक इन्वॉल्व है। लक मतलब कि आप बहुत जल्दी इन जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन है इनके बारे में पता कर लें, फिर आप इसके अंदर प्रिपेयर करके सेलेक्ट भी हो जाएं। बहुत सारे बच्चे तो हमसे ही पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोगों से पढ़ते हैं। जैसे पिछले साल उज्जवल केसरी है जिसकी 5th रैंक आई थी, उसने फाउंडेशन प्रोग्राम्स हम लोग के यहाँ पे पढ़ते, राइट। तो मतलब वो फाउंडेशन जो होती है ना, वो हम लोग के पढ़ते हैं। शेष सुरैया अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स के अंदर। उसका इंटरव्यू है ओलंपियाड कॉर्नर के अंदर, अगर आप देखोगे तो ओलंपियाड कॉर्नर पे उसका इंटरव्यू है, जब वो 7th 8th क्लास में था। 7th 8th 9th ये 3 क्लासेस वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है। और मतलब ऐसे ये बच्चे क्या ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, जितने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी एक बहुत अच्छी फाउंडेशन करके स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होते हैं और फिर अपनी आगे की जो प्रिपरेशन है, इनका एक प्रॉपर डिवीजन होता है जो इन बच्चों को बेसिकली स्काउट करता है। ठीक है, तो मेन बात ये है दोस्तों कि क्या, और इंटरनेट डिवाइडेड है इसमें, कि एलन का सिस्टम डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस सच रिजल्ट्स, या फिर ये रिजल्ट कहीं पे भी आता तो मतलब कोचिंग इररिलेवेंट है। तो दोस्तों, मैं अपना टेक दूंगा कि ये तो नहीं है ना, ये चीज़ तो दोस्तों नहीं है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, हर एक कोचिंग का एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे पहले हमारे टाइम पे ना बंसल लगातार ऑल इंडिया रैंक बन देता था। 2007 में ऑल इंडिया रैंक 1 वहाँ से आई, 2008 में ऑल इंडिया रैंक 1 वहाँ से आई। तो लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 वो कोटा के अंदर बंसल देता था। बंसल की एक पैडागॉजी थी जिसको वहाँ पे फॉलो किया जाता था। और देखो, अलग अलग एक डिफरेंट पैडागॉजी होती है। जैसे कोटा की एक पैडागॉजी है, सिमिलरली साउथ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, नारायणा, चैतन्य, इनकी एक अलग पैडागॉजी है। नॉर्थ के इंस्टीट्यूट जो हैं, फिटजी और अपने आकाश हैं, इनकी एक अलग पैडागॉजी है। फिटजी और आकाश के अंदर फॉर एग्जांपल क्लासरूम कांटेक्ट जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर हैं, बच्चों का ट्रैवल एक इशू होता है। तो और जबकि कोटा के अंदर जब आकर के पढ़ते हैं बच्चे, कोटा के सिस्टम में ये होता है कि कॉन्टैक्ट आवर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। और कॉन्टैक्ट आवर्स एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं साउथ इंडियन सिस्टम में, जहाँ पे बच्चा सुबह से लेकर शाम तक वहीं पढ़ता है, स्कूल भी वहीं हो रहा है, सब चीज़ें वहीं हो रही है। तो ये देखो, बेसिक क्या है ना, अलग अलग सिस्टम है और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रैंक्स आती हैं। जैसे 2022 की अगर हम लोग बात करें, 2022 के अंदर छठ विलास की फर्स्ट रैंक आई थी, जो बेसिकली साउथ इंडियन सिस्टम से पढ़ा था। जितना मुझे याद है, शायद श्री चैतन्य से ऑल इंडिया रैंक 1 थी। 2024, 25, 26 की हम लोग को पता ही है, 2023 की कहीं और से फर्स्ट रैंक आई थी। तो मेन जो मुझे समझ में आता है ना दोस्तों, वो ये है कि जो सिस्टम है ना, वो वर्क करता है अलग अलग बच्चों के लिए। जिस समय सिस्टम और बच्चों का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे
उस सिस्टम की फर्स्ट रैंक आ सकती है। क्योंकि आप फर्स्ट रैंक देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बच्चे की 330 मार्क्स है। अब आप सोचो ना, जैसे पिछले साल एक स्टूडेंट था माजिद जो था, उससे मैं IIT बॉम्बे में मिला था, ठीक है। तो वो बुरहानपुर के एक छोटे से कोचिंग से था, ऑल इंडिया रैंक 3 उसकी आई थी, तो वहाँ रह करके वो ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर के आ गया। तो उस वजह से इस तरह का पर्सपेक्टिव चलता है। बट बहुत ही ज़्यादा बच्चा जिसमें फर्स्ट रैंक का डिजर्विंग है, वो किसी भी रैंडम कोचिंग में चला जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब बहुत भयंकर कॉम्बिनेशन। आप सोच करके इनके जो एडुकेटर आप पैनल देखेंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, वो सब बच्चों को नहीं मिलता है ना, दैट इज़ ट्रू। उसके लिए आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा। जो इनका SRG प्रोग्राम है उसमें आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा। जो इनका बैच के नाम भी होते हैं, TEPS, NEPS, ये जो बैचेस होते हैं ना, TEPS होता है, एक TEAS होता है, इन बैचेस के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको वो एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। और फिर आप लोग, फिर वहाँ पे पीयर ग्रुप भी होता है। देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आपको पता ही है। वहाँ पे सारे ही बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सब जूनियर साइंस का कैंप वाले बच्चे होते हैं, इनमो अवॉर्डीज़ वगैरह होंगे, तो काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ पर वहाँ पर पहुँचते हैं। और फिर काफ़ी अच्छे से जब एक बहुत अच्छा होमोजीनियस ग्रुप मिलता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होती है। जैसे हम लोग तो पढ़ाते रह जाते हैं, आप सोच करके देखो, हम लोग, मैंने भी इन बैचेस के अंदर पढ़ाया है, ऑल इंडिया रैंक 4, 6, इन सबको देखा है, अपने सामने सेलेक्ट होते हुए देखा है। सबके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि यार ये लोग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, थ्योरी पे बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत जल्दी थ्योरी सीख लेते हैं, और फिर प्रैक्टिस, क्लास टेस्ट, प्रैक्टिस, क्लास टेस्ट, प्रैक्टिस, क्लास टेस्ट, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब जब से हम लोग यूट्यूब पे आए, मैक्सिमम तो मैंने ये देखो, आप सोच करके देखो, आप खुद कौन से वीडियोस देखते हो? मैक्सिमम बच्चे वन शॉट्स ही देखते हैं। वन शॉट्स में क्या होता है, एक टीचर पढ़ा रहा होता है, वो आपको क्वेश्चन करके दिखाता है, वो क्वेश्चन करके दिखाता है ना, इसलिए आपको समझ में आ जाते हैं, इसलिए आपको फील गुड आता है और आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। बट ये जो गेम है ना रैंक का, ये बहुत अलग गेम है, और इस गेम को मैं समझाने के लिए बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है ना दोस्तों, उस पर उसके जो कुछ कंक्लूजन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जो अक्रॉस ऑल टॉपर्स है ना, जो हम लोग चीज़ आता है, मैं एज अ खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ आपको, कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। मतलब डेली हैबिट जो होती है ना, वो मैराथन सेशंस को बीट करते हैं, राइट। मतलब इनको वैसे देखो, मैराथन सेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनको रिवाइज करना है तो ये किसी का वन शॉट देखते होंगे? ये खुद के नोट्स पढ़ते हैं, खुद के मार्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, उस क्वेश्चन को वापस से करते हैं। और कुछ भी चीज़ होती है तो फिर अपने मेंटर्स, इनके फिक्स मेंटर्स होते हैं, उन मेंटर से ये डिस्कशन करते हैं। ये डेली हैबिट में, डेली इनका एक टास्क होता है कि कुछ चीज़ हमें अचीव करनी है। इनका ऐसा नहीं रहता है कि मतलब जब टेस्ट में नंबर ख़राब हो जाएंगे ना, तब कुछ गलतियां पता चलेंगी, तब ये रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये वो तो करते ही हैं, मगर ये प्रोएक्टिवली भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं हर एक टेस्ट की, ठीक है। सेकंड, सेल्फ एनालिसिस रिव्यू। क्योंकि ये इतनी सारी टेस्टिंग करते हैं तो इनके पास हमेशा इनसाइट्स होती हैं कि इनका क्या वीक चल रहा है, क्या स्ट्रांग चल रहा है, फिर ये उसको फिक्स करते हैं, फिर वापस से टेस्ट देते हैं ताकि इसके नंबर इंप्रूव हो। फिर ये अक्रॉस पेपर्स, आप सोच के देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th की स्टार्टिंग में होगा, 12th के एंड तक 7-8 बार टेस्टिंग हो चुकी होगी, और सातों आठों बार जब इन्होंने टेस्टिंग की होगी ना, तो क्वाड्रेटिक के अंदर इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाती। बट इट इज़ अ डेली टास्क, डेली एनालिसिस। और ये जैसे मेरी पेडागॉजी के अंदर तो है, जो मेरे SRG बैचेज है उसके अंदर भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेप्थ फर्स्ट, नेवर मूव्ड ऑन विदाउट ट्रू क्लैरिटी। अब वन शॉट्स के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, मतलब हम लोग भी वन शॉट लेते हैं, वो किसके लिए वर्क करते हैं, मैं गलत किसी भी चीज़ को नहीं बोल रहा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिन बच्चों की 30-40 परसेंटाइल आने वाली होती है ना, उनको अगर 90-95 परसेंटाइल तक पहुंचना है, वन शॉट्स आर ब्रिलियंट। 99 परसेंटाइल तक भी पहुंचा जा सकता है वन शॉट से, ठीक है। अगर कोई बच्चा ढंग से वन शॉट्स करे और उसके बाद जेई मेन के सारे PYQs कर ले, 99.5 तक भी पहुंचा जा सकता है। बट जेई एडवांस के अंदर रैंक नहीं आएगी उससे, ये पक्का है। जेई मेन में तो फिर भी टॉप 10,000 के अंदर रैंक आ सकती है, मगर जेई एंड मेन के अंदर भी टॉप रैंक्स तो नहीं आएंगी, क्योंकि जेई मेन में भी टॉप रैंक्स तो इन्हीं बच्चों की आई ना। अपन ने देखा कबीर चिल्लर की तो फर्स्ट रैंक आई जेई मेन में भी, राइट। तो ये बच्चे ना हर एक चीज़ का प्रूफ देखेंगे, जैसे कॉमन रूट्स की वर्किंग क्या है, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स में सारी कंडीशंस कैसे आती हैं, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ से ही सारी कंडीशंस क्यों देखी जाती है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर क्यों होता है अगर रूट्स रैशनल है तो, और रूट्स रैशनल होना सफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट्स भी रैशनल होने चाहिए। ये सारी जो पूरी गणित है ना, ये बेसिकली जब बनती है तब कॉन्सेप्ट डेप्थ, मतलब इनको पूरा समझने की कोशिश करते हैं ये बेसिकली, कि किस तरीके से चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ रख दीजिए। टाइम ब्लॉक स्टडी, नो मल्टीटास्किंग, फुल फोकस ब्लॉक्स। ये देखो बहुत इनकी टाइमिंग जो होती है ना वो बहुत अमेजिंग होती है। बट
ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मल्टीटास्किंग का मतलब ये क्या होता है ना, ऐसा लगेगा कि ये मल्टीटास्क कर रहा है। मल्टीटास्क मतलब कि भाई एक ही दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों जब पढ़ते हैं ना, तो वन शॉट वाला मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप एक दिन में 7-8 घंटे का तो वन शॉट होता है, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। जब आप खुद सोच करके देखो कि 9 से 12, 3 से 6 आपको एग्जामिनेशन देना है जेई मेन के अंदर, 9 से 12, 2:30 से 5:30 आपको जेई एडवांस के अंदर एग्जामिनेशन देना है। उन ब्लॉक्स में ये हाईली प्रोडक्टिव रहते हैं और मल्टीपल चीज़ें करते हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इनकी पेपर अटेम्प्टिंग बहुत अमेजिंग होती है। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं कि इन 3 सालों में इनकी फर्स्ट रैंक आई है। अब आप सोच करके देखिए कि 2008 से पहले की अगर हम बात करें तो 2007-2008 में इनकी आई बंसल की, 2004 में भी बंसल की आई थी, 2002 में बंसल की आई थी। तो ऐसा लगता था कि यार जो सिस्टम है वो बंसल का ही है, राइट। तो पहले किसी और की आ रही थी, अभी फिर बीच में इनकी भी आई, इनकी भी आई है, इनकी नहीं आई खैर अभी तक एक बार भी, जेई मेन में आई है। नारायण की हर साल आती है, मतलब हर दूसरे तीसरे साल आ जाती है, चैतन्य की भी आती है, एलन की भी आ रही है। तो मेन बात यह है कि आपको पहली बात तो इस सब डिस्कशन से कुछ मिलेगा नहीं। मेरी नज़र में तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे आपके लिए यही था, यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे था कि यार इनकी हैबिट्स क्या है, वो चीज़ हम लोग तो देखते हैं ना, राइट। ठीक है, क्योंकि इसके बाद है ना, बच्चा क्या कहता है ना, बच्चा में क्या कहता है, सर बस एलन के स्टार बैच में आप एडमिशन करवा दीजिए, फिर आगे तो सब हो जाएगा। तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा ना उसके लिए, आप लाइए IUQM के अंदर मतलब 50-60 नंबर लाइए, ये खुद ही आपको फ़ोन कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अगर आप 50-60 नंबर लेकर के आ रहे हैं, ये ऑलरेडी भाई देखो सबको रिजल्ट चाहिए, दे आर एक्टिवली लुकिंग आउट फॉर दोज लर्नर्स। मगर अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया और आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी आप अच्छी सी हैबिट्स डेवलप करके रैंक ला सकता है, और वो मैंने आपको बताई बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक जो स्मॉल चेंज है ना, आपको क्या करना है, रैंडम रिवीजन, फुल सिलेबस एंजाइटी, स्किप एनालिसिस, सोशल मीडिया गैप्स, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं आप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हटानी है अपने अंदर, और लेकर के क्या आना है, टॉपिक वाइज फोकस रिवीजन, जो मैं ट्रैकर बनवाता हूँ। हर एक टॉपिक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो A टैग है, B टैग है या C टैग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एवरेज है या वीक है। चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट, अब ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये मेरी नज़र में अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि जेई किसी भी चैप्टर से कितना भी ज़्यादा वेटेज दे सकता है, खासकर मैथमेटिक्स में तो ये हाईली रेलेवेंट है। मतलब पहले क्या होता था ना, 5 चैप्टर्स होते थे जिनसे बहुत सारा क्वेश्चन आता था। डेफिनेट इंटीग्रेशन, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर 3D और आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये 5 चैप्टर से बहुत ज़्यादा चीज़ आती थी। बट अब ऐसा नहीं है, काफ़ी बैलेंस सा पेपर आता है। तो आपको हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी बच्चा चैप्टर छोड़ रहा है वो बहुत पछताएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ कुछ चैप्टर से। तो ठीक है, 30 मिनट डेली एरर लॉग, ये चीज़ आप लोग पता करते ही नहीं हो। ये मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ कि भाई आप अपनी जो गलतियां उनको कहीं लिखो। अगर आप अपनी गलतियां लिखते हो तो आप उसको रिपीट नहीं करोगे, अगर आप गलतियां रिपीट करोगे तो फिर इसका मतलब यही है कि आप उसको लिख नहीं रहे हो। एक्नॉलेज करो दोस्तों, छोटा छोटा हर दिन का टास्क है, डेली हैबिट से ही आप अपनी रैंक इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप अभी, क्योंकि अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी वन शॉट्स का समय नहीं है, अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को सही कर सकते हो। ठीक है, डीप वर्क ब्लॉक्स, डीप वर्क ब्लॉक्स का मतलब होता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आप लोगों को, जैसे आपने 2 घंटे का एक बहुत हाईली इंटेंस एक सेशन अपना लगाया है, जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक के PYQs कर रहे हो, एक एक चीज़ को ढंग से कर रहे हो। अब इस 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, आपने 30 क्वेश्चन किए, मगर हर एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज किया ताकि आपका पूरा चैप्टर ढंग से रिवाइज हो जाए। ठीक है, और फिर ये देखिए, ये जैसे वीकली टेस्ट हम लोग कराते हैं, ये एंड में तो आप फुल मार्क्स दोगे, मतलब फुल मार्क्स का मतलब फुल सिलेबस भी होगा और फुल लेंथ भी होगा, बट आपको हर 2-3 हफ्ते में फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये गैप आप लोगों को फुलफिल करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, आप कोई भी हो, जेई 2026 का, ठीक है, ये तो हो ही चुका है आप लोगों का ख़त्म। 2027, भाई जो बच्चे 2026 दिया था उनके लिए फाइनल स्ट्रेच है जेई 2027, जो भी बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। तो जेई 2026 के लिए आज आप लोगों को सिस्टम बनाना है, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो मैं ये वाले बच्चे हैं, अपनी प्रोसेस रीसेट कीजिए, अपने ड्रीम को रीसेट मत कीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, आपको अपनी प्रोसेस रीसेट करनी है। जो कुछ हैबिट्स मैंने आप लोगों को बताई इन टॉपर्स की, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन, मेरी खुद की भी यही हैबिट्स थी। मुझे कभी भी याद नहीं है दोस्तों कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके रिवाइज़ कर रहा हूँ। मैंने किसी टेस्ट से पहले कभी बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं किया। जनरली हम बहुत रिलैक्स रहते थे हम लोग, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा काम करते थे, डेली हमें काम भी बहुत ज़्यादा मिलता था, हम तो वही कर लेते, वही बहुत है। और अपने आप को इंगेज रखो दोस्तों। मैंने कभी कोई सोशल मीडिया नहीं चलाया, ऐसा नहीं कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, और कुछ वगैरह थे,
इंटरनेट चालू हुआ था, घर पे ये लैंड कनेक्शन वगैरह सब था, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते थे क्योंकि सोच रखा था 2-3 साल कुछ नहीं करना है। कोई पार्टी अटेंड नहीं की, कोई बर्थडे नहीं मनाया, किसी के बर्थडे में नहीं गए। मेरे फर्स्ट कज़न की शादी थी, मैं उसमें नहीं गया। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सेक्रीफाइस दिया था क्योंकि मेरे को लगता था कि यार एक एक मिनट मेरी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल है। क्योंकि लाइफ में देखिए दोस्तों, अनफोर्सिन इवेंट्स तो आते ही है ना। आप बीमार होगे तब आपको कुछ भी करके आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। देर आर अनफोर्सिन इवेंट्स जो आपकी पढ़ाई को पीछे धकेलेंगे। तो फिर जो आप अवॉइड कर सकते हो वो तो अवॉइड करो। 1 साल की बात है, 1 साल में आपने अच्छे से सेक्रीफाइस कर लिया तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। वरना फिर वही है यार दोस्तों, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस आपकी रैंक के देखो, इसलिए आपकी प्रोसेस है, आपकी चॉइस है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई। ये चीज़ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को बच्चे पता ये पूछ रहे हैं कि सर ये रैंक कहाँ से आई है, प्लीज़ इसके बारे में क्लैरिटी दे दीजिए। तुम्हें क्या मिल जाएगा रैंक क्लैरिटी से? अपनी प्रोसेस सॉर्ट करो ना। या तो देखो तुम एजेंट हो, है ना, कि भाई मतलब तुम्हें बस कुछ मसाला चाहिए, कुछ मेरे से बुलवा लो, फिर उसकी क्लिप काट करके आप वायरल करने की कोशिश करोगे। या तो ये चीज़ है, या फिर अगर आप स्टूडेंट है ना, तो जो मैंने समझाया उस कंटेंट को समझिए, डेली हैबिट्स पे फोकस कीजिए। वरना देखो जब सब कुछ बुरा हो जाएगा तो वन शॉट्स तो आएंगे ही सही। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो गाइस, और जो भी आपके मेंटर्स उनको फॉलो करते रहिए। लेट्स क्रैक इट।